Hello students, good morning. Today I am going to prove midpoint theorem and its converse. Okay. First thing, the statement of the theorem: the line segment joining the midpoint of the sides of a triangle is parallel to third side and equal to the half of it. क्या दिया है? The line segment joining the midpoint of the two sides of a triangle. This side and this side. D and E are the midpoint of the sides. And parallel to third side. This side parallel to third side. Okay? And क्या क्या? And half of it. ये इसके हाफ के इक्वल है. मतलब आपको क्या कहते हैं, स्टेटमेंट के हिसाब से ये प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है और ये इसका आधा है. फर्स्ट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है. क्वेश्चन ये प्रूफ करने को बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है. और ये बात इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव द मिड पॉइंट थ्योरम. जब ये बोला जाएगा स्टेट एंड प्रूव द मिड पॉइंट थ्योरम, तब आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. ओके, नाउ कैसे प्रूव करना है? पहला गिवन, जो स्टेप प्रोसेस है थ्योरम प्रूव करने का. गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी. ओके, एंड ए बी एंड ए सी. अब इसके बाद क्या दिया है? टू प्रूफ क्या करना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी. कंस्ट्रक्शन क्या किया है? एक्सटेंड डी ई अप टू एफ. डी ई को आपने एक्सटेंड कर दिया अप टू एफ एंड ज्वाइन सी एफ. सी एफ को ज्वाइन कर दिया है. अब प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले लें. तो ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ई सी एफ, सॉरी सी ई एफ. इसमें देखिए ये मिड पॉइंट है. ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी. देयरफॉर AE is equal to CE. AE is equal to CE. ठीक है. और ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आप क्या लिख सकते हैं? एंगल AED, एंगल AEB इक्वल टू एंगल CEF. एंगल CEF क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. और ये क्या है? गिवन है. मिड पॉइंट, ये ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी. ये गिवन है. अब थर्ड चीज क्या होगी, जो क्या कहते हैं कि इसमें होगी कि डी ई और ई सी ई एफ ये इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन. डी ई इज इक्वल टू ई एफ बाय कंस्ट्रक्शन. आपने इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है कि डी ई और ई एफ इक्वल है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई एफ बाई एस ए एस. ओके, अब इसका मतलब क्या हो गया? इससे क्या प्रूफ हो गया कि इससे आपको यह प्रूफ हो गया कि सी एफ इज इक्वल टू ए डी. सी एफ इक्वल टू ए डी. और दूसरा चीज क्या प्रूफ हो गया कि डी ए ई, एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल ई सी एफ. एंगल ई सी एफ ये बाई सी पी सी टी. ओके, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से आपको ये दोनों चीजें मिल गई. अब अगर ध्यान दीजिए तो ये एंगल डी ए ई और ई सी एफ, ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है कि नहीं? ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. तो आप क्या लिख देंगे? एंगल डी ए ई एंड एंगल ई सी एफ आर
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो इससे ये प्रूफ हो जा रहा है कि AD इज पैरेलल टू AD इज पैरेलल टू FC। ये उसका ट्रांसवर्सल है, ये दोनों उसका पैरेलल हो जाएगा। तो AD इज पैरेलल टू FC। ये दोनों प्रूफ हो गए इक्वल, ये इक्वल भी हैं और ये पैरेलल भी हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore AD equal to BD. It means BD is parallel to FC. BD is, ये भी इसके पैरेलल हो गए। ठीक है, तो क्या मिल गया हमको? इससे मिल गया कि इससे जो है हमें ये मिल गया कि BCFD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये इसके पैरेलल भी है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल भी है। यहाँ पे आपने क्या दिखा दिया कि BD इज पैरेलल टू FC एंड ये भी लिख दीजिए कि BD इज इक्वल टू FC। इन दोनों से आपने क्या प्रूफ कर दिया, यहाँ देखिए। ठीक है, इन दोनों से आपने ये प्रूफ कर दिया कि BCFD इज अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम, ये इसके पैरेलल और इक्वल है, तो बाकी ये भी इसके पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। तब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि DF is parallel to BC, ठीक है, and DF equal to BC. DF is parallel to BC and DF is equal to BC. अब यहाँ से देखिए आपको क्या मिल गया कि DF is parallel to BC and DF is equal to BC. अब आपको ये मालूम है कि ये मिड पॉइंट है, सॉरी DE और EF आपने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है कि ये इसके इक्वल है कि नहीं। तो आप क्या लिख सकते हैं कि DE को लिखना, अगर हम DF लिखें तो DE इक्वल टू हाफ ऑफ DF। DE जो है वो हाफ ऑफ DF है और DF इज इक्वल टू BC है, तो आप क्या लिख देंगे, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये प्रूफ हो गया, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। और ये इसके, अगर DF इसके BC के पैरेलल है, DF इज पैरेलल टू BC, तो DE इज पैरेलल टू BC। ये अगर ये पूरा इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगा। समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। पहले आपने ये ट्रायंगल लिया है, इसमें आपने दिखाया कि E इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर AE इज इक्वल टू CE। ठीक है, दूसरी चीज, ये एंगल और ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल है, और सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये साइड इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। ठीक है, ये बाई CPCT हो जाएगा। लेकिन ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। तो अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड क्या हो जाएंगे, पैरेलल भी हो जाएंगे। ये दोनों पैरेलल हो गए। ये आपने प्रूफ कर दिया कि दोनों इक्वल है और दोनों पैरेलल हैं। अब यहाँ से देखिए तो D इज द मिड पॉइंट, ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि BD और AD इक्वल है। BD और AD इक्वल है, चूंकि AD इसके पैरेलल है तो BD भी इसके पैरेलल होगा। अगर AD इसके इक्वल है तो BD भी इसके इक्वल होगा। अब इससे ये पता चल गया कि BD और CF दोनों पैरेलल और इक्वल है। अगर ये दोनों पैरेलल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये पूरा क्या है, पैरेललोग्राम है।
BCFD जो है पैरेललोग्राम है। अब इससे ये प्रूफ हो गया कि DF और BC एक दूसरे के इक्वल है और पैरेलल है। अगर ये पैरेललोग्राम है, ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल है, तो ये साइड भी इसके इक्वल और पैरेलल होगी। ठीक है, अब इससे ये पता चल गया कि ये इसके पैरेलल और इक्वल है, तो इसका मतलब DE को आप कैसे लिख सकते हैं? DE जो DF को अगर हम DF के टर्म में लिखना चाहें तो DE इक्वल टू हाफ ऑफ DF, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब E इसके लिए भी मिड पॉइंट का काम कर रही है। ठीक है ना। दूसरी चीज कि DF इज पैरेलल टू BC, तो DF अगर DF पैरेलल है BC के तो DE भी इसके पैरेलल होगा। ओके, अब ध्यान दीजिए। अब सेकंड इसका कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कहता है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसमें क्या कह रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। वन साइड कौन सा? हमने ये D लिया है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। फिर क्या कह रहा है? ऑफ ए ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड DE इज पैरेलल टू BC। तो आपको प्रूफ करना है कि अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो प्रूफ क्या करना, हमको प्रूफ करना है टू प्रूफ, बाकी चीजें लिख दीजिएगा। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किया है आपने? कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे आप? ध्यान दीजिएगा। ठीक है। मार्क अ पॉइंट F, मार्क अ पॉइंट F, ये है ऑन AC, ऑन AC विच इज, और वो क्या है कि एंड ज्वाइन DF एंड ज्वाइन DF। अब प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ में क्या होगा? प्रूफ कैसे करेंगे इसको? ठीक है, आपने क्या किया? लेट E be not the midpoint of AC. Let E be not the midpoint of AC. Let E be not the midpoint of AC. तो इसका मतलब क्या है? ये नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि F is the midpoint of AC। ठीक है। एंड क्या कहते हैं? लेट F is the midpoint of, let F is the midpoint of AC। AC मिड पॉइंट है F जो है। अब इससे आपको प्रूफ क्या मिल रहा है? ध्यान दीजिए। अब मिड पॉइंट थ्योरम के थ्रू आपको क्या पता जन? बाई मिड पॉइंट थ्योरम कि DF इज पैरेलल टू BC, DF इज पैरेलल टू BC और DE इज पैरेलल टू BC गिवन है। DE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है क्योंकि कह रहा है ट्रायंगल पैरेलल टू दी अनदर साइड। तो DE जो है BC के पैरेलल गिवन है थ्योरम में, और आपने जब F को मिड पॉइंट ले लिया तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम DF इज पैरेलल टू BC। ठीक है। अगर ये दोनों ऐसे हैं तो इसका मतलब DF इज पैरेलल टू DE हो जाएगा। DF इज पैरेलल टू DE हो जाएगा, और जो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है? आपको पढ़ाया गया होगा
पैरेलल लाइन थ्योरम के एक्सियम्स जो पढ़ाए गए होंगे उसमें दिया होगा कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ देखिए डी एफ और डी ई, डी पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब आपने जो सपोज किया है वो गलत है, वो कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए ई जो है वो मिड पॉइंट होगा। ठीक है ना। तो आप क्या लिख देंगे, बट डी ई एंड डी एफ are intersecting line, therefore they will not be parallel to each other। ठीक है ना। So our supposition is wrong, therefore E is the midpoint of AC। इतना स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ये कंट्राडिक्टरी मेथड है कि आपने किसी चीज़ को सपोज किया और उसी को गलत सिद्ध कर दिया, उसके थ्रू आपने ये बता दिया कि ये जो पहले दिया हुआ था वो सही है। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन देखिए इस पे बेस्ड, ठीक है, उस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो ये है एक क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन में है कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी is divided into 4 congruent triangles by joining D, E, F in pairs। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहली चीज कि D, E और F ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, DE is parallel to BC, DE is parallel to BC। फिर क्या है, DF is parallel to BC। ठीक है। DE is parallel to AC, ये दोनों भी मिड पॉइंट है तो इस लाइन के पैरेलल होंगी। तो आप क्या लिख देंगे, DE is parallel to AC, और ये भी दोनों मिड पॉइंट है तो EF is parallel to AB, EF is parallel to AB। ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये दो तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये क्या होगा इसका, कि इसका मतलब है कि ये जो क्या कहते हैं कि BE है, ये DE जो है ये आपका EF और DB ये भी तो पैरेलल हो जाएंगे। अगर EF AC के पैरेलल है तो EF DB के भी पैरेलल होगी, EF जो है वो DB के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। है कि नहीं। और अगर आप देखिए तो ये लिखा जाता है कि जो लाइन पैरेलल है वो इसके हाफ के इक्वल होती है। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है। और DF इज हाफ ऑफ BC और EF इज हाफ ऑफ AB। EF पहले इसको लिख दीजिए DE, तो DE इज हाफ ऑफ AC, DE इज हाफ ऑफ AC, और EF इज हाफ ऑफ AB।
ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए कि आप क्या लिख सकते हैं कि अगर हम ये लिख दें कि DF इज पैरेलल टू, ये DF पैरेलल टू BC है तो DF पैरेलल टू BE भी होगा, तो DF पैरेलल टू BE और EF पैरेलल टू DB एंड EF पैरेलल टू DB, EF पैरेलल टू DB। अगर ये इसके पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगा। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि BEFD is a parallelogram। BEFD is a parallelogram। अब ध्यान दीजिए तो DE, अगर ये पैरेललोग्राम है तो DE डायगोनल का काम करेगी, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे, DE इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम BEFD। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है कि डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल BDE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF। क्यों कि डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब इसी तरीके से आप ये लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये भी पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो ये डायगोनल का काम करेगा। इसी तरह ये पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा तो ये डायगोनल का काम करेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल सिमिलरली करके लिख देंगे, सिमिलरली ट्रायंगल DEF is congruent to triangle CEF। ठीक है, और ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF is congruent to triangle